लेकिन आप ये कानून नहीं बना सकते हैं कि बलात्कारियों को एक दिन में फांसी का सजा हो। गीता कोर्ट जा रही थी तो वकील भी था, उनकी मौसी भी थी और ट्रक से कुचल के मारा गया था। ये सारे एविडेंस था। एविडेंस होने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसे बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। और लद्दाख जैसे हीरो सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को एक लड़की का बलात्कार होता है, जिसमें बहुत सारे तो गुमनाम हो जाते हैं, थाना तक नहीं पहुंच पाते हैं, थाना पहुंचते हैं तो एफआईआर तक नहीं ले पाता है। करते माननीय नीतीश कुमार जी बेटी नहीं है, महिलाओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते रहते हैं। बेटी होता तो दर्द एहसास होता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, तो ये सब लोग तो वही है जो हमारे हरियाणा चाहे इधर उधर में बोला जाता है समय में उसके पिताजी का जान गया, उनकी मौसी का जान गया। इस बार कहीं ना हो, कुछ भी हो सकता है। उस समय जब आत्मदाह करने गई थी तब उनको न्याय मिला था, कुछ उम्मीद जगी थी, फिर उसके साथ सेम सिचुएशन आ रहा है तो फिर से तो आप वहीं पे लाके छोड़ दिए ना। और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का पार्टी है। अच्छा, बलात्कारियों का पार्टी है, बहुत बहुत बड़ी बात है। राम राज में जैसे रावण लेके चले जाते थे तो वो तो राम थे जो कम से कम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते थे और सीता माता को बचा के लाए। लेकिन यहाँ पे लेके चला जाता है, बलात्कार हो जाता है, मरा जाता है, फेंका जाता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का बड़ा नेता है, वो नाबालिग लड़की के बलात्कार वाला मामला में गए थे जेल, लेकिन अभी वो छूट गए। क्या कुछ कहिए? अरे छूटेंगे नहीं। जिस देश में ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो जिनका खुद घर में बेटी बहन नहीं है, तो वैसे देश में बेटी बहन का जहां बलात्कार होगा वो तो बचाएंगे ही। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, उनको उनकी बीवी को चुनाव लड़ना है इस बार, इसलिए निकाला गया है। आप कुछ दिन पहले आप जाइएगा, 6 से 7 साल पहले 2017 में जब ये मामला हुआ था तो उनके पिताजी को कैसे जेल में बुला के मारा गया था, उनके मौसी को कैसे, जब ये कोर्ट जा रही थी, वो लड़की जब कोर्ट जा रही थी, पीड़िता कोर्ट जा रही थी, तो वकील भी था, उनकी मौसी भी थी और ट्रक से कुचल के मारा गया था। ये सारे एविडेंस था। एविडेंस होने के बावजूद भी हमारे देश में ऐसे बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। और लद्दाख जैसे हीरो सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को जेल के अंदर जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो आर्मियों के लिए ऐसा कैंप बनाया था कि -डिग्री में भी उसको कम से कम गर्मी का एहसास हो, वैसे व्यक्ति को जेल में रखा जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का पार्टी है। अच्छा, बलात्कारियों का पार्टी है, बहुत बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। आप बिल्कुल, एफआईआर हो जाएगा आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, जो खिलाड़ियों के साथ बलात्कार किया था वो कौन था? भाई ब्रजभूषण सिंह कौन था? भारतीय जनता पार्टी में थे। प्रणव रेवल्लर, उसका सारा वीडियो वायरल हुआ था, कौन था? आप अपने बिहार में आके देख लीजिए, सीतामढ़ी से जो विधायक जी चुनाव जीत के आए हैं, उनका एमएमएस वायरल हुआ था चुनाव के समय में, फिर भी 1,10,000 वोट से वो चुनाव जीत गए। लेकिन वही हमारे केसी सिन्हा जैसे जो इतना महान किताब लिखने वाले व्यक्ति को हरा दिया बिहार के जनता ने, तो दुर्भाग्य है। जनता भी वही चाहती है और सरकार भी उसी मोड़ में लेके चला जा रहा है। लड़की वो आज आज भी प्रोटेस्ट पे है दिल्ली इंडिया गेट। लड़की वो आज भी प्रोटेस्ट पे है इंडिया गेट के पास। बिल्कुल, आज से 7-60 साल पहले वो उसी व्यवस्था में थी, अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी और फिर दोबारा लड़ रही है। उस समय में उसके पिताजी का जान गया, उनकी मौसी का जान गया। इस बार कहीं ना हो, कुछ भी हो सकता है। उस समय जब आत्मदाह करने गई थी तब उनको न्याय मिला था, कुछ उम्मीद जगी थी, फिर उसके साथ सेम सिचुएशन आ रहा है तो फिर से तो आप वहीं पे लाके छोड़ दिए ना उस लड़की को। और हमारा सरकारी डाटा कहता है कि हर 5 मिनट में एक लड़की का बलात्कार पूरे देश में होता है। अच्छा, हर 5 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है, जिसमें बहुत सारे तो गुमनाम हो जाते हैं, थाना तक नहीं पहुंच पाते हैं, थाना पहुंचते हैं तो एफआईआर तक नहीं ले पाता है। तो आप देश में ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसमें आप कैसे विदेश से फंड ले सकते हैं पार्टी के नाम पे, कैसे आप इलेक्शन कमीशन को बचा सकते हैं, उसको जेल नहीं जाने दे सकते हैं, लेकिन आप ये कानून नहीं बना सकते हैं कि बलात्कारियों को एक दिन में फांसी का सजा हो। अब नहीं बना रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि देश में महिलाओं सुरक्षित ना हो और महिलाओं के साथ गलत हो। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, ज्यादातर जो अपर लेवल के हैं, उनका खुद का बेटी नहीं है, वही ऐसे हरकत करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी बेटी नहीं है, महिलाओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते रहते हैं। बेटी होता तो दर्द एहसास होता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, तो ये सब लोग तो वही है जो हमारे हरियाणा चाहे इधर उधर में बोला जाता है रणवा, वही है। हाँ, इसीलिए तो ये लोग बेटियों का दर्द नहीं समझ पाते हैं कि बलात्कार होने के बाद उस बेटी पर क्या गुजरती है। बीजेपी के राज में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को संरक्षित मिला है। हाँ देख लीजिए, बोलने का मौका नहीं मिला नहीं, ये राम राज है भाई। राम राज में जैसे रावण लेके चले जाते थे तो वो तो राम थे जो कम से कम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते थे और सीता माता को बचा के लाए। लेकिन यहाँ पे लेके चला जाता है, बलात्कार हो जाता है, मरा जाता है, फेंका जाता है,
लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, प्रशासन से लेके ऊपर से नीचे तक हर चीज़ को खरीद लिया जाता है और सिर्फ़ सम्राट सम्राट चौधरी 24 घंटे के अंदर एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, बिहार में आप परसों भी हुआ है, हुँ। नवादा में एक नाबालिग लड़की के साथ, पता कर लीजिए। आज से 7 दिन पहले मधुबनी में हुई है, कहाँ एक्शन लिया गया है? सब फेंका हुआ मिला है। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं खाली ज़मीन में पे एक्शन लेना है, हाँ, यही सिर्फ़ कहना चाह सिर्फ़ रहे हैं। ज़मीन पे और कर्ज़ वाले पे, यही सब चीज़ करेंगे। अरे कैसे करेंगे? ऊपर से आदेश होता है ना, इनको साँस लेना भी होगा तो ऊपर से आला कमान से ऑर्डर लेना पड़ेगा। माननीय जी, हम साँस लेने जा रहे हैं, लें कि ना लें? हम बाथरूम जा रहे हैं, हम जाएँ कि ना जाएँ? बिना आदेश के, नाम के गृह मंत्रालय है इनके पास, नाम के गृह मंत्री हैं, लेकिन बिना आदेश के एक भी कदम नहीं चल सकते मतलब हैं। कि आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सही जगह एक्शन नहीं ले रही है ढंग से, कभी नहीं, नहीं ले पा रही है। नहीं लेंगे। वो लेंगे विपक्ष वाले पार्टियों पे। विपक्ष में जो अपराधी ना भी है उसको अपराधी बनाएँगे, उसको कमज़ोर करेंगे, उसके घर पे बुलडोज़र चलाएँगे, उसको उठवाएँगे और उसको जेल के सलाखों के पीछे रखेंगे। चलिए।